जहां एक ओर हम मिलावटी खाना खा रहे हैं और कीटनाशक तथा केमिकल से उगाई गई सब्जियां हमारी मजबूरी बन गई हैं, वहीं नागपुर शहर में एक दंपति ने अपने घर की छत पर केमिकल रहित सब्जियां उगाकर आसपास के लोगों के लिए प्रेरक बने हुए हैं। ना खेत ना ही मिट्टी, फिर भी जुनून था कुछ करने का, तो श्रीपत राठौड़ ने अपने घर की छत को ही खेत बना दिया। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन श्रीपत राठौड़ ने अपने ही घर की छत पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर घर की छत को खेत में बदल दिया, जहां वे पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। आइए देखते हैं उनके इस टेरेस फार्म की खेती। हम यहाँ मौजूद है श्रीपत राठौड़ जी के टेरेस पे, जहाँ पर इनका टेरेस गार्डन है। अब इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे और इनके मन में ख्याल आया ऑर्गेनिक खेती के लिए। सर, आज जो पूरी दुनिया भर में केमिकल, जहर और छिड़काव खाद से सोडा डाल के ज़मीन बंजर बन रही है, खर्चा बढ़ रहा है, किसानों का उत्पाद कम हो रहा है और सेहत के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। ऐसे अवसर पर हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इस टेरेस को ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं और यहाँ पर हम पूरे साल भर के लिए, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, साल भर की हरी सब्जी भाजी, फ्रेश सब्जी भाजी, केमिकल फ्री सब्जी भाजी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरह यहाँ उगाते हैं। और इसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल का खर्चा नहीं के बराबर है। सर्दी बुखार जो नॉर्मल होता है, पूरे 10 साल का हमारा 5,000 भी खर्चा नहीं है। आइए इनकी पत्नी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस सुंदर बगीचे को वो मेंटेन करते हैं। मैम नमस्कार। यहाँ पर हम सब्जी भाजी तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाते ही है, पर अलग अलग तरीके के फूल है, 9 प्रकार के गुलाब है, 32 तुलसी के पौधे हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजन, मुंबई में ऑक्सीजन के पार्क बन रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग 1-1 घंटा पैसे देकर ऑक्सीजन पार्क में जा रहे हैं, तो हमको यहाँ फ्री में ऑक्सीजन मिलता है बहुत सारा। हमारे साथ मौजूद है राठौड़ जी की बड़ी बेटी दीपाली राठौड़। आइए जानते हैं दीपाली से कि कैसे वो इस खेती को समय देती है। नमस्कार। ये परसबाग जो है हम सभी ने मिलके बनाया है। एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम दोनों ट्यूशन नहीं जाते, जितनी भी पढ़ाई है हम घर में करते हैं, इसलिए ट्यूशन का टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है, ऊपर हम समय दे पाते हैं। स्पेशली जब कोई इम्पॉर्टेंट काम रहता है, जैसे मिट्टी को ऊपर नीचे करना हो, कोई रोप लगाना हो, तब हम आई बाबा की मदद कर पाते हैं। अब हम बातचीत करते हैं अंजलि से और जानते हैं कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये बुक लिखने का विचार इनके मन में कैसे आया। दरअसल ये किताब ताई और मैंने दोनों ने लिखी है, और बात यह है कि बहुत पुराने ज़माने में धरती को पूजा जाता था, उसे भगवान के समान दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में धरती में, ख़ास तौर पर मिट्टी में पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। पौधों को उगाने के नाम पे पेस्टिसाइड्स डाल के उन्हें और बर्बाद किया जाता है। तो इस किताब में हमने स्पेशली बताया है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पौधों को बचा सकती है और कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन से ज़्यादा ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ मैं आस्था तिवारी, UCN न्यूज़ नागपुर।